ये .com वाली एप्लीकेशन नहीं यूज करते हैं, ये यूज करेंगे तो पकड़ जाएंगे, क्योंकि सरकार इस पे सिक्योरिटी लगा के रखी है। वो लोग करते हैं डार्क वेब, वो दूसरी होती है, समझ आ गया? तो वो अलग, बहुत नेट की दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी दुनिया है। हम लोग सिर्फ उसको 25% 20% यूज करते हैं, जानते हैं, मतलब यूज तो 5% करते हैं, है ना, 20%। तो ये नेट बारे में। उसके बाद आता है ऑनलाइन सर्विस, ऑनलाइन जो सर्विसेज होती हैं, जैसे कि टिकट करना हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग करना हो गया, सब चीज़ें होती हैं। हम लोग को अपना कोई मार्कशीट हमारे पास आई है, उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड एक JPG फाइल होती है, PDF फाइल की, वर्ड फाइल होती है, CDR फाइल होती है, अलग अलग फाइलें होती हैं। किस फाइल में डाउनलोड होती है, किस फाइल में कहाँ यूज होता है, वो सब आपको इसमें ही बताया जाता है। ऑफिस ऑटोमेशन में जितना भी ऑफिस का काम होता है इसी में ही कराया जाता है, समझ आ गया? मतलब एक प्रकार, अगर छोटी छोटी चीज़ें बताइए तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो ये उसको ऑफिस आप इसी कोर्स करने के बाद किसी भी ऑफिस में आप आसानी से जॉब कर सकते हो। जो बच्चे 10वीं पास हैं उनको CCC का भी कोर्स इसी में कराया जाएगा, समझ आ गया? क्योंकि हमारे दोनों ही कोर्स में कोर्स शामिल है, शामिल है ना, शामिल है। तो CCC का भी कोर्स इसमें कराया जाएगा, लेकिन CCC का रजिस्ट्रेशन अलग से होता है, समझ आ गया भैया? अब आता है दूसरा कोर्स। ये कोर्स अगर कर लोगे तो कोई भी आप ऑफिस को मैनेज कर सकते हो। ऑफिस समझते हो आप लोग? कोई भी ऑफिस, आप चाहे घर का ऑफिस हो, चाहे स्कूल का, चाहे अस्पताल का हो, चाहे किसी का रोज का हो, चाहे पड़ोस का, चाहे मेडिकल स्टोर का हो, चाहे कहीं का भी हो, सारे ऑफिस को हम मैनेज कर सकते हैं अगर ये कोर्स हमने किया हुआ। तो इसमें बेसिक कोर्स प्लस CCC रहेगा। क्या चीज? बेसिक कोर्स प्लस CCC रहेगा। बेसिक कोर्स मींस MS वर्ड एक्सेल बता रहे। बेसिक कोर्स समझते हैं? बेसिक किसको बोलते हैं? कितने बच्चे जानते हैं बेसिक के बारे में? MS एक्सेल वर्ड पावरपॉइंट ये रहेगा। बता रहे। बेसिक का मतलब समझ लो पहले। देखिए बेसिक क्या होता है, हम चाहते हैं इसमें बेसिक बोल सकते हैं, लेकिन बेसिक का मतलब क्या होता है? बेसिक इसी में नहीं होता है, बेसिक हर चीज में होता है। बेसिक इसमें भी होता है, इसमें। बेसिक का मतलब होता है शुरुआती, समझ आ गया? जैसे हम लोग गाड़ी सीखते हैं, हम लोग सिलाई सीखते हैं। सिलाई हमें बताई गई कि भैया आप सिलाई आपको 15 दिन में करा दी जाएगी, 1 महीने में कराई जाएगी। अब घर में 2 दिन सीख के गए, 5 दिन सीखे, घर वाले आपसे पूछेंगे क्या सिलाई को तुमने सीखा? अरे कुछ नहीं सीखी, ऐसी चीज सीखी, समझ आ गया? यानी शुरुआती की चीजें सीखी, उसका मतलब ये होता है। बेसिक कोई कोर्स नहीं होता है, समझ आ गया? कोर्स होते हैं ये। बेसिक का मतलब होता है कि हमें टॉपिक बताना होता है कि हमने शुरुआती चीज सीखी है, समझ आ गया? बेसिक का मतलब ये होता है, समझ आ गया? ये होता है, तो कोर्स ये होते हैं, समझ आ गया? तो हाँ ये चीजें हैं बहुत सारे। तो सेंटर में आपके बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं कि एक ही सेंटर है। 90 दशक में एक ऐसा था कि एक ही सेंटर हुआ करते थे, अब तो गली गली में कंप्यूटर सेंटर खुल गए हैं। तो वहाँ पर क्या करते हैं लोग, कोर्स तो करवा लेते हैं, लेकिन बच्चे को पता नहीं होता क्या होता है बेसिक, क्या होता है डिप्लोमा, क्या होता है सर्टिफिकेट। जो उसने कोर्स किया तो उसको उसके बारे में नहीं पता होता कि हमारा कोर्स हमने कौन सा किया है, समझ आ गया? ऐसा करवाते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है। आपने कल एग्जाम दिया था, आपकी कॉपी चेक करने में, बहुत रिजल्ट बनाने में, बहुत सी जो इनकी इसके ये सब अकेले बंदे ने नहीं किया, पूरा स्टाफ ने किया था। इसमें कुछ बच्चों का भी हाथ था जो हमारे यहाँ से कोर्स करके गए थे, समझ आ गया? उन्होंने हेल्प की थी। उन्होंने कैसे हेल्प की थी? क्योंकि उनको कंप्यूटर आता था, समझ आ रहा? सीखा था तब तो आता था, हाँ। अब ना सीखा तो कैसे आता होता? तो समझ आ रहा? हम लोग भी जब आप लोग काम करवाने जाते हो अपना प्रिंटिंग प्रेस में या इंटरनेट कैफे में, जब काम करवाने जाते हो तो वहाँ पर क्या होता है, काम करने वाला आपकी तरह होता है करने वाला, लेकिन उसको आता है तो आपको कर लेता है काम, समझ आ गया? उसने सीखा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हर बच्चा सीख सकता है और आसानी से सीख सकता है। घर में आपको बताया जाता है कि हम कंप्यूटर ये सीखने के लिए 12वीं के बाद करना, 10वीं के बाद करना। ये बताओ जो लोग ये बोलते हैं 10वीं के बाद करेंगे या 12वीं के बाद करेंगे या कभी जब भी करेंगे, जितना हम 10वीं के बाद की पढ़ाई कम होती है बढ़ती है? जिम्मेदारी बढ़ती है ना, तो समय घटता है कि बढ़ता है? पैसा 12वीं के बाद, जैसे ग्रेजुएशन में जो चीज़ हमारी बढ़ रही है तो वो बाद में कैसे मैनेज कर सकते हैं? समझ मैनेज नहीं हो सकता, तो गलत है। इंग्लिश की वजह से नहीं कंप्यूटर कोर्स कर पा रहे। अच्छा ये तो मोबाइल आप लोग हिंदी में चलाते हो इंग्लिश में चलाते हो? उसके लिए स्पीकिंग का कोर्स किया है? अलग से कोई इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स मोबाइल के लिए? तो कंप्यूटर के लिए फिर ऐसा क्यों होता है अंग्रेजी में नहीं सीख पाएंगे? सिंपल सी बात ये सिलेबी, देखिए ये टेक्निकल चीजें हैं, टेक्निकल चीजें याद नहीं करनी पड़ती। जिसको लगता है कि याद करना पड़ता है, याद नहीं करना पड़ता है, समझ आ गया? आप सॉफ्टवेयर में जो करोगे उसको याद करोगे कि हमने आज फेसबुक खोला था, उसके बाद वहाँ गए थे, यहाँ गए, ऐसे तो मिलता है। जो मिला उसमें क्लिक कर देखते इसमें क्या है, इसके अंदर क्या है, उसके अंदर ये होता है ना। ऐसे कंप्यूटर में भी होता है, जब काम करते हो तो हर चीज़ सीख जाते हो, सब सीख जाते हो। वो एक टेक्निकल अलग चीज़ होती है, वो पढ़ाई से अलग होती है। बेसिक शिक्षा जो होती है हमारी, इससे अलग चीज़ होती है ये चीज़ें, सीखने में बहुत मज़ा आता है।
बैंक तो बढ़ता है, उसके बाद तरीका भी इसका अलग होता है। तो टेक्निकल चीज़ें हम लोग आसानी से सीख सकते हैं, पढ़ाई के साथ सीख सकते हैं, और जब सीखना चाहो सीख सकते हो अपने अकॉर्डिंग में। और सीखना जरूरी है क्योंकि हर काम आपको कंप्यूटर से हो रहा है। जो पता है जो भी तुम्हारा क्या बोलते हैं चुनाव हो रहा है, ये चुनाव देखना, जो प्रचार होगा, कुछ ऑनलाइन प्रचार हो रहा है, ऑनलाइन प्रचार कर रहे हैं, तरीके हैं नए नए, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, हो रही नहीं अभी हो रही है, और आने वाले समय में सब चीजें बदल जाएगी, सब चीजें ऐसे हो जाएंगी, आदमी मशीन बन जाएगा। समझ रहे हो? अभी हम लोग क्या होता है, बात करने के लिए वीडियो कॉल का इस्तेमाल करते हैं। 5G जब आएगी, 5वीं जनरेशन का जब हमारे पास आएगा, तो हम लोग अभी भी कुछ लोग हम लोग क्लाउड सिस्टम हम लोग यूज करते हैं। आप लोग को भी मोबाइल में होता है क्लाउड, जानते हो क्लाउड? कितने बच्चे जानते हैं? मोबाइल में क्लाउड होता है, जैसे कि मोबाइल में हमारा डाटा चला जाता है तो क्लाउड में स्टोरेज हो जाता है, उसके बाद कभी भी मोबाइल दूसरा मोबाइल लेंगे तो उसी स्टोरेज से निकाल सकते हैं। समझ आ गया? उसके बाद क्या होता है, अब तो जीमेल वाले भी करने लगे हैं, सॉरी गूगल वाले भी करने लगे, है ना। क्लाउड वाला एक चीज़ और होती है कि हम यहाँ पर बैठे हैं, वो चीज़ अगर हमने यहाँ पर कोई चीज़ करी हुई है तो कई बार भी उसको देख सकते हैं। आने वाले समय में ये चीज़ सब ऑनलाइन वॉइस हो जाएगी, हम हर चीज़ को ऑपरेट भी कर सकेंगे, बंद भी कर सकेंगे। जैसे पंखा चलाते हैं, पंखा चलाने के लिए स्विच को दबाना पड़ता है ना, फिर नहीं दबाना पड़ेगा। अभी भी पहाड़ में है, पंखा चलाने के लिए स्विच का मोबाइल से चलाओ। टीवी जैसे चलती है, रिमोट से चलती है, मोबाइल से चलती है, हाँ तो चलती है ना, बताते हैं रिमोट से चलती है। रिमोट से मोबाइल में भी होता है, वो एप्लीकेशन फीचर्स होते हैं मोबाइल में, है ना, वो तो एडिशनल फीचर मोबाइल में इंक्लूड करते हैं। कहने का मतलब रिमोट से होता है, पंखा होता है, खेत में पानी लगाना हो, है ना, तो आने वाले समय में ये होगा, मोबाइल से पानी लगा, अभी भी चल रहा है, पंजाब में चल रहा है। अब दूध दूंगा हो उसके लिए मशीनें हैं, अभी चल रही है, आप लोग देख ही नहीं, आपको हंसी लग रही है ना। आने वाले समय गाड़ी जो चलानी होती है, ऑटो पायलट मोड में लगा दो, गाड़ी ऑटोमेटिक पहुंचा देगी। टेस्ला कंपनी है, जानते हो टेस्ला? टेस्ला जानते हो? नहीं जानते हो? जानते हो? ऑटो पायलट गाड़ी है, टेस्ला की गाड़ी है, सब ऑटो पायलट चलाती है, आराम से गाड़ी स्टार्ट, ऑटो पायलट में लगा दो, उसके बाद सो जाओ, वो छोड़ देगी। समझ आ गया? तो सब चीजें हैं, लेकिन आने वाले समय में जब हमको खुद पता चलेगी तब पता चलेगा क्या है ये सही है गलत है। तो ये सब चीजें बदल रही है। अब जो टेक्नोलॉजी जो नई नहीं आती है तो हमारे लिए फायदा भी होती है, नुकसान भी करती है, नुकसान करती है ना। जैसे 4G आया था तो 4G में हमारा नेट फास्ट हो गया, वीडियो कॉल करने लगी थी, नेट हमारा फास्ट हो गया था, तो नेट फास्ट होने के साथ साथ हमारा पैसा भी फास्ट उड़ता था, है ना। हमारे साथ कुछ अगर फ्रॉड भी होता वो भी फास्ट होता कि नहीं होता था, तो उसके फायदे भी नुकसान भी। तो नुकसान उनके लिए जिनके पास जानकारी नहीं, तो हमें उसको सीखना भी पड़ेगा, जानकारी भी लेनी पड़ेगी, है ना। कंप्यूटर हमारा 6वीं शताब्दी में चला गया, 6वीं जनरेशन का है, हम लोग 30वीं जनरेशन के हैं, लेकिन हमें कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं आता। हम लोग बैसाखी लेके खड़े हुए, बैसाखी के सहारे आप लोग रेस जीत जाओगे। आप लोग अपना काम खुद नहीं करते, आप लोग को ईमेल करना नहीं आता है तो बाकी काम कहाँ से करोगे? तो सीखना पड़ेगा ना। तो सीखने के लिए आपके पास है ऑप्शन, सीख लो, है ना। तो इसके बारे में कोर्स बता दिए, इसमें होता है प्रिंट मीडिया डिजाइनिंग। इसमें हम लोग डिजाइनिंग का काम करते हैं, जैसे कोरल ड्रा हो गया, एडोब पेज मेकर हो गया, फोटोशॉप हो गया, स्कैनिंग वगैरह हो गई। शादी का कार्ड बनाना है, शादी का कार्ड बनवाने के लिए कोई ऑफिस में जाएगा, स्कूल के ऑफिस में जाओगे तो प्रिंटिंग प्रेस में, है ना, प्रिंटिंग प्रेस में जाओगे तो उसके लिए प्रिंटिंग प्रेस का काम सिखाएंगे। फोटो बनाने के लिए वो भी फोटो स्टूडियो का काम रहेगा। न्यूज़पेपर कैसे बनते हैं, किताबें कैसे बनती है, सब इसमें सिखाया जाता है। इसका शॉर्ट होता है DTP यानी डेस्कटॉप पब्लिशिंग। समझ आ गया? ये कोर्स करने के बाद 15 से 20 हज़ार की कहीं भी जॉब कर सकते हो, खुद का प्रिंटिंग प्रेस खोलना चाहो, खुद का स्टूडियो खोलना चाहो, खोल सकते हो। समझ आ गया? वेब डिजाइनिंग लड़कों को 3 बजे बुलाया क्या? 4 बजे तो 3 बजे 4 बजे 3 बजे तो वेब डिजाइनिंग में क्या होता है? देखो, वेब डिजाइनिंग में होता है आपका वेब सर्वर। सर्वर होता है, सर्वर मोबाइल को चलाने के लिए सर्वर की जरूरत पड़ती है, एप्लीकेशन को चलाने के लिए ब्राउजर की जरूरत पड़ती है, और एक पेज होता है, पेज भी होता है, वो सब इसी में सिखाता है। उसके बाद हम कोई चीज़ जब सर्च करते हैं, इसमें सॉरी वेब डिजाइनिंग में जो कोई चीज़ सर्च करते हैं, पहला पेज खुलता है, वो पेज भी इसी से तैयार होता है, वेब डिजाइनिंग से। कुल मिला के वेबसाइट पूरी इसी से तैयार होती है, वेब डिजाइनिंग से।
और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, वो बहुत हाई लेवल की होती है, वो यहाँ नहीं कराई जाती। समझ आ गया? देखो कंप्यूटर एक चीज़ और आपको बता दें, कंप्यूटर एक सागर है, जितना सीखो उतना कम है ना। बहुत सारी चीज़ें होती है। कंप्यूटर हार्डवेयर में नया कंप्यूटर लेकर आते हैं, उसको पहले बात तो कोई कंप्यूटर हमारे घर में है सपोर्ट है, वो खराब हो जाएगा, उसको कैसे ठीक करते हैं इसी में सिखाया जाता है। ठीक है, अब नया कंप्यूटर लेकर आते हैं, उसको कैसे असेंबल करते हैं, उसको कैसे जोड़ते हैं, अलग अलग मिलता है ना, माउस अलग मिलता है, कीबोर्ड अलग मिलता है। किसी को पता होता है कीबोर्ड लगता है कहाँ लगता है, सीखोगे तभी तो पता होगा। मदरबोर्ड कहाँ लगता है, क्या सीपीयू होता है, क्या हार्ड डिस्क होती है ना, सब इसी में पता चलता है ना, हार्डवेयर में। उसके बाद उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, इसे मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं, इसमें भी इंस्टॉल करते हैं। मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कंप्यूटर में, है ना। तो सब चीज़ इसमें सिखाई जाती है। उसके बाद कंप्यूटर को मेंटेन करना भी सिखाया जाता है। लास्ट को होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ठीक है, ये कोर्स करने के बाद जॉब करने जाओगे तो इंटरव्यू तो होगा ना। तो इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, उन क्वेश्चन के हमारे पास जवाब होने चाहिए होते हैं। क्वेश्चन से ज़्यादा आपके वो पूछते हैं कि आप क्वेश्चन क्वेश्चन को कैसे जवाब देते हो, वो देखते हैं तरीका कैसा आपका, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन पूछते, कुछ भी पूछ सकते हैं। आप पूछेंगे भैया कि घर से आप निकले थे तो कितनी गाड़ियाँ मिली थी, कौन सी गाड़ी मिली थी, पूछ दिया तब या गिनते हो कौन सी गाड़ी मिली थी, गिनते कोई एक सोच लेगा कोई गाड़ी नहीं मिली, आपको जवाब देगा कोई गाड़ी नहीं मिली। अब वो देखने तो जाएगा नहीं कौन सी गाड़ी मिली थी, इसको मिली थी नहीं मिली थी। पूछा जाएगा रास्ते में कितने मेडिकल स्टोर मिले थे, कौन से स्कूल मिला था, तो आप बताओ तो भैया 15 मिले थे, वो गिनने तो जाएगा नहीं कितने मिले थे। ऊपर कितने आगे कितने जीने की सीढ़ी थी, पूछ दिया उसने कितनी सीढ़ी थी, किसी ने गिनी है, नहीं गिनी है। आप उसको बता दो 14 तो छोड़ के जाएगा, कितनी 14 है कि नहीं गिनेगा ना। तो ये क्या होता है, वो इनके क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यू वाले पूछते हैं। पहले तो वो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिन क्वेश्चन को जवाब आप ना दे सको, ऐसे पूछते हैं जिनमें तुम्हें थोड़ा डर लगे, आप कंफ्यूज हो जाओ, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद जब तुम सब बता दो